बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जब कभी भी पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो वहाँ पे ना सम टाइम बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है पैनिक क्रिएट करने का। और ये हमने आज भी देखा, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो जिन्होंने रैली बनाई होती है, जो कि आपकी रीच से आगे चली गई होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि किसी तरह से वो चीज़ें दोबारा से उन रेट्स पर आ जाएं जहाँ पे जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो तो बाय कर सकता है। छोटा इन्वेस्टर तो डर जाता है इस सिचुएशन में, वो कभी भी बिल्कुल बॉटम पे जाके बाय नहीं करता, बल्कि वो डर के वेट करता है जब तक चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जाएं, थोड़ी सी रैली बने, वो तब जाके उसमें एंट्री लेता है। ये थोड़ा सा इशू है हमारी मार्केट में, जिसकी वजह से कुछ लोग मुसलसल जो है वो लॉस करते रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मैक्सिमम साइड पे प्रॉफिट कर लेते हैं। देखिए, अभी एक इलेक्शन हुए हैं, डेफिनेटली हम सबको पता है कि उस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट है वो आगे फर्दर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कोalition, और फिर उसके ऊपर कुछ स्टे आ रहे हैं रिज़ल्ट्स के ऊपर। थोड़ी सी अभी इस वक्त आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। उसका हमने बिल्कुल जो सा इंडिकेशन वो फ्राइडे की मार्केट में ही देख ली थी। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि आगे भी अभी जब तक के सिचुएशन क्लियर नहीं होती, मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमने ये करना है कि उसमें जो चीज़ें अच्छे लेवल पर आती हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वैल्यू बाइंग करनी है, और वेट करना है एट द सेम टाइम। ये भी डिस्कस किया था कि किसी किस्म की एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। वेट करें, चीज़ें आएंगी, लेकिन पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पैनिक में आके आप अगर किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो उसको भी सेल कर दें, बल्कि वेट करना है उन रेट्स का जहाँ पर आप अगर कोई स्टॉक बाय करेंगे तो वहाँ से आपको क्विक गेन के चांसेस बड़े अच्छे हैं। तो उसमें अब देखें, जैसे ही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, न्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन जो से हैं वो ठीक नहीं हुए, तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है ना फिर बढ़ गया है। अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बात तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है जिस तरह के किसी छोटे से बिज़नेस का जो है ना डिफ़ॉल्ट होना। इट्स अ कंट्री, ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी ये कितना बड़ा कंट्री जिसका जो भी है इतनी बिज़नेस वैल्यू अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी ट्रेड चलती है, यूरोपियन यूनियन के साथ है, आपके एशिया में है, अमेरिका के साथ है, जीसीसी के साथ है। इट्स नॉट लाइक डैट कि किसी एक आध कंट्री के साथ बस वो ट्रेड कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि वो आजकल में डिफ़ॉल्ट करने लगा। पीछे आपके सामने कितना सिचुएशन ख़राब हुई थी, हमारे रिज़र्व्स आई थिंक उस वक्त स्टेट बैंक तो शायद 5 से भी नीचे आ गए थे, और ओवरऑल रिज़र्व भी जो हमारे थे वो कोई $7 बिलियन या इसके आसपास से, शायद इससे भी नीचे थे। तो वो एक सिचुएशन थी, बट उस सिचुएशन से भी हम अल्टीमेटली निकल आए और ना उस वक्त डिफ़ॉल्ट हुए। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट भी स्टेबल हो गई। कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कोई 7% पे चली गई थी, चीज़ें वहीं पे थी, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। तो आपने देखा कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें आती रहती हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने राइट टाइम पे कुछ अपने स्ट्रेटजी जो सी है ना वो बनानी होती है। जिस तरह के जब चीज़ें हाई साइड पे जा रही हो तो स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस आपको इस तरह की फिर सिचुएशन में काफ़ी हद तक बचा लेता है। 100% ना भी बचाए, बट काफ़ी हद तक सेव कर लेता है। एट द सेम टाइम जब चीज़ें नीचे गिर रही हों तो तब पैनिक में आके सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो चीज़ें बॉटम आउट हो रही हैं वहाँ पे बाय करें, तो वो फिर जब रिकवरी आती है तो आपको काफ़ी अच्छा क्विक गेन जो है ना वो मिल जाता है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर आप प्रॉपरली उसको चीज़ों को मार्केट की सपोर्ट मिल जाए तो फिर आप उन लोगों में से होते हैं जो कि क्योंकि बॉटम आउट से चीज़ों को लेकर चल रहे थे, तो मैक्सिमम साइड पे गेन जो है ना वो उनको मिलता है। तो खैर, कल के लिए कुछ चीज़ें देखें, डिस्कस कर लेते हैं एक आध स्टॉक, क्योंकि अभी जब तक सिचुएशन है आपने सिर्फ उनको टारगेट करना है जो कि बिल्कुल आपको मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट दे दें। कुछ रिज़ल्ट जो है वो आ जाएँ जिनके बाद लगता है कि उन स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छी मूवमेंट आने वाले हफ्तों में बनेगी, तो उनको ज़रूर टारगेट करना है। तो ये ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले KSE 100 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज जो है वो 1878 की नेगेटिव क्लोजिंग दी, 61,065 पे जो है क्लोज़ किया। मार्केट 2000 से भी ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव चली गई थी।
अब मार्केट के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से तो हम कोई ख़ास इस वक्त ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। और जिस तरह की न्यूज़ आएगी, जिस तरह की आगे गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट एकदम आपको बाउंस बैक करती नज़र आएगी। अगर फर्दर अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट अगेन प्रेशर में रहेगी। बट इसमें देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो कि तकरीबन बॉटम आउट हैं, और उसमें से कल भी कुछ स्टॉक्स मैंने मेंशन किए थे कि उनको टारगेट करना। उसमें से TBL था, ट्रीट बैटरी। अगर आज आप देख लें तो वो शायद उन चंद स्टॉक्स में जिसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव इन सेंस कि वो आप ब्रेक इवन ही कह लें, लेकिन एटलीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप नहीं लिया उसने। इसी तरह ही एबर्ट जो है उसमें क्योंकि ट्रेड ही नहीं हुआ तो वो अपनी उसी प्राइस पे जो है क्लोजिंग पर है, जो कि फ्राइडे की थी, और वो अपनी जो एक अच्छी प्राइस है उसको मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो सी है ये 400 के आसपास, तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस है एबर्ट के लिए। तो उन रेट पे अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो नथिंग लाइक इट, उसको ज़रूर आप जो है ना वो ग्रैब करें। मैंने आपको बताया कि 500 पहला स्टॉप है और 600 का आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि वो ईज़िली 50% का गेन बनता है। तो इसी तरह आज नेटसोल का रिज़ल्ट आया, जिन दोस्तों ने भी देखा होगा, और नेटसोल का रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था। डेफिनेटली मार्केट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, इस वजह से उसकी क्लोजिंग जो सी है वो नेगेटिव आई। अदरवाइज़ वो शायद आज डेफिनेटली अपर कैप होता। लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें नेगेटिव था, ओवरऑल 6 मंथ का भी नेगेटिव चल रहा था, और अब उसका अगर आप देखें तो जो सा 6 मंथ का वो 8+ की EPS आ रही है, और जो सा क्वार्टर की अगर आप EPS देखें तो वो भी 5+ की है। तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट, और इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले इसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी इसलिए भी क्रिएट होती है नेटसोल में कि नेटसोल ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है 120 से, इस वक्त दोबारा से 90 पे आ चुका है। तो एट द सेम टाइम अच्छा रिज़ल्ट प्लस करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, तो नेटसोल को आप बिल्कुल डिप पे जो है ना बाय करें। और जिनके पास पहले से है, अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, एवरेज करें ये दोबारा से 120, तो आप इसको इजीली जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, चीज़ें आगे बेहतर हुई और जो इसका रिज़ल्ट आया, तो नेक्स्ट क्वार्टर से पहले जो रैली बनेगी वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इसको 120 पे स्टॉप नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे जो है ना वो लेकर जाएगी। तो इसलिए नेटसोल को जो है ना वो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप IT सेक्टर को देखें, आज ओवरऑल सिस्टम को देखें, मैंने कल भी डिस्कस किया था, उसको भी मेंशन किया था कि उसने भी अब एक रेंज उसमें आ गया जहाँ पे वो फर्दर डिप के चांसेस काफ़ी कम है। तो आज भी अगर आप देखें तो जो उसने फ्राइडे को लो लगाया था और फिर उसने क्लोजिंग जो सी है वो 20 पॉइंट्स की जो सी है रिकवरी करके दी थी। तो आज भी अगर आप देखें तो उसकी क्लोजिंग जो सी है वो 380 समथिंग पे जो है ना वो आई है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जब 2000 पॉइंट नीचे गई है तो वो लोअर लॉक जो है ना वो हो गया, क्योंकि ये उसकी प्राइस लेवल्स बहुत कम ऐसा होता है और बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में होता है जबकि वो इन प्राइस लेवल्स पे आता है। और यहाँ से जो सी इमीडिएट रिकवरी, इमीडिएट बाउंस जो है ना वो उसमें आप देखेंगे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगी तो सिस्टम को भी आप इन रेट्स पे जो है टारगेट कर सकते हैं। IT सेक्टर में ओवरऑल अब एक, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन काफ़ी आ चुकी है, एवियन भी देख लें उन्हीं रेट्स पर आ गया जिन रेट्स पर बहुत पहले जब मार्केट काफ़ी जो सी है वो बुरी सिचुएशन में थी तो वहाँ पर होता था, और वहाँ से फिर वो रैली बनाता हुआ 65-64 तक आई थिंक, ये शायद इससे ज़्यादा गया था, और उसके बाद दोबारा डिप लेता हुआ आज दोबारा इस रेट पर आया। तो देखें, इस पे पैनिक नहीं करना, ये अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा आप खुद सोचें कि जिन्होंने तो पहले इन रेट्स पर बाई किया था और उन्होंने 60s में जाके प्रॉफिट टेकिंग की या 55 से ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग की, तो उनके लिए तो फिर अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने मिस कर दिया था और उस वक्त सोचा था कि यार काश हम ले लेते, उस वक्त जब 48-49 पे था, अब तो ये 55 से ऊपर आ गया तो अब थोड़ा सा रिस्की है, या अब 60 से ऊपर आ गया अब रिस्की है। और सोचा होगा बहुत से दोस्त जब इस तरह कोई चीज़ मिस होती है तो फिर जहन में आता है कि यार ये अब दोबारा कभी गया ना 49-48 में तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बता दूं कि ह्यूमन साइकी ये भी है कि जब दोबारा 48 पे आएगा तो कभी बाय नहीं करेंगे, फिर डरेंगे जिस तरह पहले डरते थे। तो ये ना करें, थोड़ी सी हिम्मत करें। जब इस तरह की सिचुएशन में आपको अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पे मिल रहा हो तो वही टाइम होता है जब आपने बाय करना होता है। और शायद वॉरेन बफेट की भी मैं बहुत सी कोटेशन मेरे थ्रू भी, बहुत सोशल मीडिया के थ्रू आपने बार बार देखी होगी कि एक्चुअल बाय टाइम वो होता है जब सब डर रहे हो, और एक्चुअल सेल टाइम वो होता है जब सब बाय कर रहे हो। तो ये बार बार आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन फ़ायदा तो वही उठाएगा जो प्रॉपरली टाइमली चीज़ों पे अमल करता है, जो अच्छी एडवाइस पे अमल करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल है,
शर्त ये है कि आपकी एंट्री अच्छी हो और एट द सेम टाइम जब फिर प्रॉफिट आता है तब एग्ज़िट भी अच्छा हो। होता क्या है कि हम एंट्री में भी लेट करते हैं, इसी तरह एग्ज़िट में भी लेट करते हैं। तो एंट्री में लेट करने से हम बहुत सी रिकवरी मिस कर देते हैं और इसी तरह जब एग्ज़िट में लेट करते हैं तो बहुत सा प्रॉफिट हम अपना जो सा लूज़ कर देते हैं प्रॉपर एग्ज़िट ना करने पे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। कल के लिए एबट को डिप पे आप टारगेट कर लें, नेटसोल को टारगेट कर लें, टीबीएल को डिप पे टारगेट कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये आपको अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो दे देंगे। इसके अलावा बाकी भी जो स्टॉक है सिस्टम को टारगेट कर लें और जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करें। जो भी स्टॉक्स अपने तकरीबन बॉटम आउट प्राइस के पास है, नीचे हैं, उनमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उस तमाम स्टॉक बाउंस बैक करेंगे। बहुत से स्टॉक हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं। IBL हेल्थकेयर है, सेंचुरी पेपर है, रिजल्ट सबके ठीक आ रहे हैं। पाक ऑक्सी आज मार्केट की वजह से 92 पे है, बिल्कुल बाय करें। इसको भी मैंने मेंशन किया था, ये कभी भी 92 पे दोबारा नहीं आना था अगर मार्केट इस तरह का एक डिप जो सा ना लेती। ये 2 दिन में फ्राइडे को उसने सस्टेन किया, आज डिप लिया, इंशाल्लाह वो भी बाउंस बैक करेगा, तो उसको भी बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। तो बाकी फर्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। जितनी मार्केट डाउन हुई है, उम्मीद है कोई थोड़ी सी भी बेहतर न्यूज़ आई तो मार्केट बाउंस बैक अच्छा करेगी और उसमें हम फिर फर्दर जो सा ना डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक जो से हैं वो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।